तो आपको 9th क्लास में पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं से पहले आप सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़ी थी? सबसे पहले संख्याओं की बात कर लेते हैं। संख्याएं क्या क्या है? जब आप छोटे थे, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में पढ़े, तो सबसे पहले आपने प्रारंभ में एक संख्या सीखी थी स्टार्टिंग में, पहली क्लास में। उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, जिसको आप गिनती भी कहते हैं, ये अनंत तक जाती है। ये हो गई कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, जो स्टार्ट होती है 1 से लेकर के कहाँ तक? अनंत तक। फिर आप थोड़े से और बड़े हुए तो आपने संख्या सीखी, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, उसमें आप थोड़े से बड़े होने से ये हो गया कि आप एक संख्या और जानने लगे, एक ही संख्या जानने लगे। 1, 2, 3, 4 तो जानने लगे थे शुरुआत में गिनती की, ये 1 होता है, 2, 3, 4, इस प्रकार से। अब यहाँ एक और जोड़ दिया, 0। 0 और जुड़ते ही ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी कहाँ तक है? अनंत तक है। फिर आप थोड़े से और बड़े हुए, तब आपने संख्या के प्लस और माइनस लगाना भी सीख लिया था, जोड़ और बाकी, समझ गए? यदि संख्या के माइनस का निशान आ जाए तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 तो बीच में आ गया, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक होंगी? अनंत तक। उतनी इधर भी होंगी, -1, -2, -3, -4, -5, डैश डैश डैश, ये माइनस के अनंत। अर्थात पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो माइनस के अनंत से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती हैं? प्लस के अनंत तक। लिखी क्या जाएंगी? माइनस का अनंत, डैश डैश, बहुत सी संख्या आएंगी, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक होंगी। फिर आप थोड़े से और बड़े, पूर्णांक संख्या के बाद में आपने चौथी संख्या सीखी है, अब आप 9th क्लास में सीखेंगे, उसका नाम है परिमेय संख्या। देखो अभी तक जो भी संख्याएं सीखी हैं वो बट्टा की कोई संख्या नहीं आई है, क्योंकि हमने सीखा 1, 2, 3, 4, 5, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर आपने सीखा प्लस की संख्याएं और किसकी संख्याएं? माइनस की। कभी बट्टा आया क्या बीच में? कहीं भी नहीं आया। इसका मतलब ये संख्याएं तो बिना बट्टे की थी, और जैसे बट्टे में आ जाएंगी तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, यानी P/Q रूप में लिखी जाए। ऐसी संख्याएं जो कौन से रूप में लिखी जाए? P/Q रूप में लिखें। अब ऐसी संख्याएं जो P/Q रूप में लिखी जाती है, परंतु Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चाहिए। यानी P और Q पूर्णांक संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? पूर्णांक संख्याएं हैं। ये हो गई आपकी 4 संख्याएं। सबसे पहली प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या और फिर परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के जस्ट आगे आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये आप सीखेंगे आज। अपरिमेय संख्याएं ये हैं 9th क्लास में। परिमेय संख्या तो हो गई जैसे 1/2, 3/4, 5/7, प्लस की भी हो सकती हैं और माइनस की भी हो सकती हैं, सभी संख्याएं हो सकती हैं। परंतु अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो बट्टा के रूप में नहीं लिखी जा सके। अर्थात ऐसी संख्याएं जो P/Q रूप में नहीं लिखी जा सके। वो कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10, ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं?
अपरिमेय संख्याएं हैं जो कौन से रूप में नहीं लिखी जा सके, P बट्टा Q रूप में नहीं लिखी जा सके। ये आप अपनी अपनी कॉपी में सभी विद्वान उतार लेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। उतार लो ये सारे के सारे।